अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, एयरपोर्ट जिसे बहुत ज़्यादा महफूज मकाम समझा जाता है, कभी कभी एयरपोर्ट पर भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो सबको हिला देने के लिए काफ़ी होते हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक चीनी खातून मुसाफिर इन्वॉल्व है और एक पाकिस्तानी नौजवान ये इन्वॉल्व है। इस पाकिस्तानी नौजवान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया जिसके बाद अब ये बैंकॉक पुलिस की हिरासत में है। ये मामला है क्या, ये वाकया कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से इस नौजवान का मुस्तकबिल दाव पर लग गया, तमाम कहानी आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जब हम बैंकॉक एयरपोर्ट की बात करें तो दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में इसका शुमार होता है और यहाँ पर जो लोग थे वो मामूल का दिन था, अपनी अपनी लाइंस में जो थे, क्यूज़ में वो खड़े हुए थे, चेक इन जो थे वो करवा रहे थे, सामान का वो जो वेट और वो सारा एक प्रोसेस होता है। इसी दौरान इन्हीं मोमेंट्स में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जो पाकिस्तान के लिए भी खजीमत का बाइस बना और पाकिस्तानी नौजवान का मुस्तकबिल इस एक वाक़े ने जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर किया। यहाँ पर एक चीनी खातून इसी क्यू में जो थी वो खड़ी हुई थी, इसने भी अपना चेक इन करवाना था और इसी क्यू में वहीं पर ही एक पाकिस्तानी नौजवान लड़का ये भी खड़ा हुआ था। इस चीनी खातून ने, चाइनीज़ खातून ने एकदम शोर जो था वो मचाना शुरू कर दिया कि ये जो पाकिस्तानी नौजवान है उसको तब तो नहीं पता था ये पाकिस्तानी है या कौन है। उसने बस वैसे ही पॉइंट आउट किया कि इस नौजवान ने मुझे नाजेबा तौर पर छुआ है, टच किया है। और उसके बाद जब ये मामला उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो नौजवान बहुत ज़्यादा हड़बड़ा उठा और इसने फौरी तौर पर बताया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम एहसन है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये मंजर जो है ये वहाँ पर ही मौजूद, एयरपोर्ट पर ही मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और रेडिट नामी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर किया और इस वक्त ये वीडियो भी जो है आप साथ साथ देख भी रहे होंगे। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि चंद अफराद जो हैं वो इस नौजवान को पकड़े हुए हैं और उसी में ही कुछ लोग जो हैं इस नौजवान को छुड़वाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जब एहसन, इस क्योंकि लड़के का नाम है, इसको जब उस मॉब से या उन लोगों से छुड़वाने की कोशिश की जा रही है तो इसकी शर्ट जो है वो भी फट जाती है और दूसरी तरफ खातून जो है वो एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि इसने मुझे बहुत बुरे अंदाज में, नाजेबा अंदाज में छुआ है, लिहाजा यहाँ पर पुलिस को बुलाएं। और ये जो नौजवान है एहसन, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गया, परेशान हो गया और ये अंग्रेज़ी भी जो था आप देख भी सकते हैं, मैं आपको वो सुनवा नहीं सकती कि ये रवानी से अंग्रेज़ी भी जो था वो नहीं बोल पा रहा था। और वैसे भी ऐसी पैनिक सिचुएशन में बहुत कम लोग ही जो होते हैं वो ठीक से गुफ्तगू कर पाते हैं, लेकिन ये कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये मिन्नत तरले कर रहा था कि बराए मेहरबानी किसी को भी ना बुलाएं, पुलिस को ना बुलाएं, मैं माजरत चाहता हूँ अगर इस खातून को ऐसा लगा है कि मेरे से कोई गलती, कोई वाकया जो है वो ऐसा सरजद हुआ है। ये साथ ही साथ एहसन अपनी सफाई भी दे रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है, लेकिन वो खातून इसकी माफ़ी हरगिज़ कबूल करने को तैयार नहीं थी। खातून अपने इल्ज़ाम पर डटी रही और साथ ही साथ इसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इस पाकिस्तानी शख्स ने, एहसन ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है और ये मामला जो है वो अब माजरत पर ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा ये खातून बार बार कहती रही कि इसने मेरे साथ गलत किया है, नाजेबा हरकत की है, पुलिस को जो है वो बुलाया जाए। उसके बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने आखिरकार जो था इस मामले में मुदाखलत की। वहाँ पर जो अपनी बैंकॉक की पुलिस है वो भी, मकामी पुलिस वो भी वहाँ पर पहुंची। सबसे पहले तो इस खातून को और इस लड़के को, नौजवान लड़के को अलहदा किया गया, हुजूम को पीछे हटने का कहा गया ताकि जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब उस वक्त तो जो चीज़ें सामने या ये वीडियो भी आप देखें तो ये वीडियो में सही से रिवील नहीं हुआ कि जो ये लड़का था इसको अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जो इतलात सामने आई वो ये थी कि बैंकॉक पुलिस दोनों को, इस चीनी खातून को भी और एहसन नामी इस पाकिस्तानी लड़के को भी पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पर दोनों से इन्वेस्टिगेशंस की गई। खातून ने बताया उसके साथ क्या हुआ है, एहसन ने अपनी सफाई में जो कहना था वो कहा, लेकिन पुलिस ने इस बात पे यकीन किया कि ये चीनी खातून ठीक कह रही है कि और उन्होंने साथ ही ये एहसन नामी जो नौजवान था इसको जो था वो हिरासत में ले लिया और अब ये वहाँ पर कस्टडी में है, ऑब्वियसली पुलिस कस्टडी में है और ये अब अपना केस जो है वो भुगतेगा। और उसके बाद उन्होंने खातून को जो है वो जाने के लिए कह दिया, उसका बयान वगैरह जो था वो रिकॉर्ड करवा लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक जो है वो वाक़या है।
میرا خیال ہے کوئی بھی خاتون اگر ہم اس پہ اپنی آبزرویشن دیں یا انالیسس دیں تو کوئی بھی خاتون ایویں ہی نہیں اٹھ کے کہہ دیتی کہ اس آدمی نے مجھے چھیڑا ہے. وہاں پر آبویسلی کیمراز لگے ہوئے تھے, اس خاتون کو بھی پتا تھا, اور بعد میں اب وہ تمام کیمراز کا سی سی ٹی وی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی بینکاک پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر اس کے بعد ہی احسن کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. احسن کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ گیا. اب وہ فی الحال تو وہ پاکستان بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا, اور جب وہ آئے گا تو وہ بینکاک سے جو ہے وہ ڈی پورٹ ہو کر آئے گا, دوبارہ جو ہے وہ تھائی لینڈ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا انفارچونیٹ واقعہ ہے کہ ایسے ہی واقعات ہمیں پاکستان میں گلی محلوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں, ایسے ہی واقعات ہمیں باہر کے لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں, باہر کے ممالک میں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کوئی چھوٹا لباس یا اپنے کلچر کے مطابق لباس بھی پہن کے کھڑی ہوئی ہے تو یہاں سے یا ایشین کلچر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ایسے ان کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. نارملی گورے یا یہ جو چائنیز ہوتے ہیں ان چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں. تو پولیس کے پاس یہ ایویڈنسز فوٹیجز کی فارم میں آ گئے ہیں کہ اس آدمی نے اس خاتون کو چھیڑا, جس کے بعد اس نے شور مچایا اور اب جو ہے وہ اریسٹ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اوورآل ایک امیج متاثر ہوا. ویسے ہی اگر ہم دیکھیں دبئی نے, سعودی عرب نے, عمان نے پاکستانیوں پر اور دیگر ممالک جو انہوں نے پاکستان پر ویزا پابندیاں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں, ویزا پالیسیز بہت سخت کی ہوئی ہیں. ایسے میں یہی جو لوگ ہیں, یہ جو نوجوان ہیں, یہ جا کر پاکستان کا امیج بھی خراب کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے پرابلمز کا بھی باعث بنتے ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر ایک شخص کی وجہ سے اور ایسی گندی مچھلیوں کی وجہ سے سب کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. یہ فوٹیج بھی میں نے آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے, لیکن برائے مہربانی جب آپ بیرون ملک جائیں تو اپنے ملک کی عزت کا, ساکھ کا, اپنے لوگوں کا خیال کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں خیال کریں گے تو باقی سب کو اس حوالے سے جو ہے وہ سفر کرنا obviously پڑتا ہے. اب احسن کی اپنی زندگی بھی کمپرومائز ہوئی, متاثر ہوئی, اور ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کا امیج بھی جو ہے وہ متاثر ہوا. یہی کہانی میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.